एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में आज हम प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया को जानेंगे और उसके बारे में समझेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगरण करते हुए आरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर लखनऊ के सहयोग से तैयार किया जाएगा। यानी कि जब आपका मेरिट बनेगा तो मेरिट में आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक की परीक्षा का अंकों का चयन होगा और उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट तैयार कौन करेगा आपका, तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज और आपके NIC के संदर्भ में सहयोग में किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी एवं अभ्यर्थियों के स्टेट रैंक निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो बच्चों का मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें आपके स्टेट रैंक बनेंगे, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे रैंक को जो है रखा जाएगा। और जो आपके मेरिट लिस्ट बन रहे हैं वो आपके अवरोही क्रम में रखा जाएगा और उसे जो हमारे संदर्भ, जो हमारे साइट हैं, वेबसाइट हैं, उस पर आपको प्रकाशित किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थानों में 100% सीटों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प लेने एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश काउंसलिंग की कार्रवाई 2 चक्रों में संपादित कराई जाएगी। काउंसलिंग के प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थी के स्टेट रैंक के आधार पर प्रक्रिया को निम्नलिखित चरण में विभाजित किया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे समझना है कि जो हमारा डीएलएड एडमिशन है इसको 2 चरण में प्रकाशित किया जाएगा और विभिन्न चरण में प्रक्रिया में जो बच्चे स्टेट रैंक जिनका बनेगा, जो उसके मेरिट के आएंगे, उसको वहाँ पे रखा जाएगा। स्टेट रैंक की सीमा में आने वाले अभ्यर्थी उस चरण में भाग ले सकते हैं। यानी कि जब उनका स्टेट रैंक बनेगा तो उसकी सीमा में, अगर प्रथम चरण में जितने बच्चों को लिया जाता है उसकी सीमा में आते हैं तो उनको प्रथम चरण में मेरिट यानी काउंसलिंग में बैठने का मौका मिलेगा। प्रथम चक्र फेज का विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग के पूर्व विज्ञापन कर प्रकाशित किया जाएगा। अभी आपका जब प्रथम चरण स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको एक और विज्ञापन आएगा जिसमें उसकी प्रोसेस को रखा जाएगा कि कैसे आपको करना है। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फी यानी 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है। यानी कि जब बच्चा स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र में आ जाते हैं, जैसे प्रथम चरण में बच्चों का लिस्ट आ जाता है, तो लिस्ट आने के पूर्व जो है जब प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जब किसी भी संस्थान का चॉइस करना होता है कि मुझे इन कॉलेज में एडमिशन लेना है, इन कॉलेज में मुझे पढ़ना है, तो उससे पहले उन्हें 5,000 का अलॉटमेंट फ़ी देना जरूरी होता है। उसके उपरांत ही आपके अभ्यर्थी अपने पसंद या चॉइस के प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरी कर पाएंगे। यानी मेरिट लिस्ट के आने के बाद उन्हें 5,000 का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद वो कॉलेज का चॉइस फिलिंग के लिए उन्हें मौका मिलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान विकल्प ऑनलाइन चयन चॉइस फिलिंग, अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, वह एक से ज़्यादा चयन कर सकते हैं। उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम में चुन सकते हैं, जिसमें उनकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सकता है। यानी कि जब आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा तो आप उन सभी शिक्षण संस्थानों को ले सकते हैं जहां पे आपको प्रवेश लेना है और उन्हें आप वहां पे क्रमवाच कर सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपके उसके बाद आपके मेरिट के अनुसार, आपके जितने मेरिट बनते हैं उसके अनुसार जो है कंसर्न जो हमारा विभाग है उसके द्वारा आपको कॉलेज का आवंटन किया जाएगा, जिसमें आपका मेरिट के अनुसार बनता है। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरांत अभ्यर्थी के शैक्षिक गुणांक की मेरिट स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थी द्वारा भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता क्रम में NIC लखनऊ द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रोसेस किया जाएगा। यानी कि जब बच्चे अपने चॉइस फिलिंग कर देंगे कॉलेज का, उसके बाद उनका प्रोसेसिंग होगा कि जो बच्चे का मेरिट के अनुसार जो कॉलेज अलॉट हो रहा है उसे NIC क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत
यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फी 5,000 रुपये अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जाएगा एवं काउंसलिंग की अग्रिम चक्र में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपये भुगतान करने होंगे। यानी कि जब बच्चे को सीट अलाट हो जाती है, कॉलेज उनको अलाट हो जाता है कि आपका इस कॉलेज में, इस डायरेक्ट कॉलेज या इस निजी संस्थान में आपका एडमिशन हो चुका है, तो अगर अभ्यर्थी जो है उस संस्थान का पुष्टि नहीं करता है, उसे लॉक नहीं करता है या प्रवेश नहीं लेता है, तो जो उन्होंने 5,000 रुपये अपना अलॉटमेंट फ़ी दिया था उसे वापस नहीं किया जाएगा। और जब वो अग्रिम यानी कि जब नेक्स्ट चरण में वो बैठेंगे काउंसलिंग के लिए, पुनः काउंसलिंग के लिए, तो उन्हें पुनः जो है 5,000 रुपये का भुगतान फिर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने एक चीज़ें ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करें जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच, प्रवेश की पुष्टि, कंफर्मेशन हेतु आवंटन सह पुष्टि अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में कंफर्मेशन फी 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उसके बाद ही उनका आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र प्रिंट होगा। यानी कि आपको यहाँ पे प्रोसेस समझना है कि सबसे पहले आप लोगों ने 5,000 रुपये जमा किया, जो आपका क्या था, तो जो आपका यहाँ पे था ना अलॉटमेंट फ़ी आपने 5,000 जमा किया। उसके बाद आपको जो है कॉलेज चॉइस करने के लिए मौका मिलता है। जब आप पूरे कॉलेज चॉइस करते हैं उसके बाद उसमें से आपको मेरिट के अनुसार NIC द्वारा आपको कॉलेज अलाट होता है। कॉलेज अलाट के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर पाने के लिए, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसके पाने के लिए आपको पुनः उससे पहले भी कंफर्मेशन फ़ी आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके आपको अलॉटमेंट फ़ी प्रिंट होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल धनराशि 10,000 रुपये, अलॉटमेंट फ़ी आपके 5,000 और कन्फर्मेशन फ़ी आपके 5,000 का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क संस्था में कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपने 10,000 रुपये 2 बार में जमा किया है, ये फ़ी आपको कॉलेज को चला जाएगा जिन कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच, प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिए जाने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क, अलॉटमेंट फ़ी 5,000 रुपये, कन्फर्मेशन फ़ी 5,000 रुपये किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। यानी कि जब आपको कॉलेज अलाट हो गया उसके बाद आपको एक निर्धारित तिथि दिया जाता है जहाँ पे आपके जो अभिलेख हैं, चाहे आपके शैक्षिक अभिलेख हों, तो उसका वहाँ पे आपको उपस्थिति होकर जो है जांच कराने होते हैं प्रवेश के लिए। उस कॉलेज में आपको जाना होता है, या किसी आपके डॉक्यूमेंट में विसंगति या कोई गलत चीज़ पाया जाता है या गलत उसमें पाई जाती है, तो आपके जो दोनों फ़ी हैं, अलॉटमेंट फ़ी और आपके कंफर्मेशन फ़ी, इसको वापस रिफ़ंड नहीं किया जाएगा इन केस में। इसीलिए आपका जहां एडमिशन अलॉटमेंट फ़ी आपको लेटर प्रिंट होता है, आप उस कॉलेज में जाइए, उनसे बात कीजिए और कंसर्न जो भी उनके आगे की कार्रवाई है उसको प्रोसेसिंग जरूर कीजिए। अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जांच, प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जब आपका आवंटन हो गया तो जितने भी आपके अभिलेखीय जांच हैं उसको आपको अपने शिक्षण संस्थान में जाने हैं आवंटित, और वहाँ पे अपने समस्त जितने भी मूल आपके अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, उसको उपस्थित होकर संबंधित कार्रवाई करवाने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा ही प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया है, अतः अभ्यर्थी के स्टेट रैंक, मेरिट एवं भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता से संस्थान का आवंटन होने के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य है। क्योंकि आपको ही मौका था, आपको चॉइस फिलिंग के लिए कि आप इन कॉलेजों में अपना एडमिशन ले सकते हैं, और आपने वरीयता दिया था और आपके स्टेट रैंक के द्वारा, मेरिट के द्वारा आपने फॉर्म भरा था, तो उसके द्वारा जब आपको कॉलेज अलाट हुआ है तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में आपको प्रवेश लेना जरूरी है। काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होता है तो अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फी 5,000 रुपये के सापेक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चक्र में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान होगा। यानी कि आपने जब प्रथम चरण में जो चॉइस फिलिंग किया था कॉलेज का, उसमें से आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, किसी भी कॉलेज आपको आवंटित नहीं हुआ, तो आपको दूसरे चरण में जब काउंसलिंग प्रारंभ होगा तो आपका 5,000 रुपये वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको वहाँ पे 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा।
प्रथम चरण की काउंसलिंग चयन प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय चक यानी कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग और शेष सीटों पर अवसर प्राप्त होती है। यदि प्रथम चरण में चयनित मेरिट का अभ्यर्थी अपनी गलती के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाया तो वो भी द्वितीय चक्र में वर्ग श्रेणी में अवशेष सीटों की सापेक्ष हेतु विचारित हो सकता है। यानी कि उन बच्चों के लिए भी है कि जिन्होंने गलती के कारण जो है किसी कॉलेज को सीट का विकल्प नहीं दे पाया तो वो भी बच्चे इसमें आ सकते हैं, और द्वितीय काउंसलिंग में उन बच्चों को आना पड़ता है जो बच्चे का द्वितीय काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट बना होता है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से जो संस्थान सीटें आवंटित होती हैं वह उस संस्थान के प्राचार्य या विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थी की फोटो पहचान पत्र, शैक्षिक अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण नियमों की पूर्ति आदि से संतुष्टि हो ले और प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण शुल्क ई पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से जमा कराते हुए प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन लॉग करना सुनिश्चित करें। यानी कि जब बच्चे संबंधित कॉलेजों में या संबंधित जो डायट शिक्षण संस्थान है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के प्राचार्य या विभागाध्यक्ष का ये दायित्व होगा कि वो बच्चों का पूर्णतः अच्छे तरीके से फोटो का पहचान पत्र, शैक्षिक जो उनके अभिलेख हैं, जाति प्रमाण पत्र संबंधित या आरक्षण संबंधित जो नियम है उनकी पुष्टि कर ले, और उसके बाद बच्चों के लिए आगे का जो हमारा शुल्क है ई पेमेंट या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा कराए, और जमा कराने के बाद अभ्यर्थियों का जो डेटा है उसको वेबसाइट पर उपलब्ध जो हमारे कॉलेज लॉगिन आईडी हैं उसके माध्यम से लॉक कराना सुनिश्चित करें। ये आपका किसके काम होगा? तो ये आपके प्राचार्य या विभागाध्यक्ष का काम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरे जाने एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आवंटित सीटों के प्रति प्रवेश की कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। आपको पूर्णतः यह क्या है? प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन है। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक लिए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग करना अनिवार्य होगा, जिससे कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग किए गए प्रवेश के आधार पर संस्था में चयन होगी। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है और आप लोगों को करवाना भी है कि जो आपका कंसर्न कॉलेज होगा उसका जो है कॉलेज लॉगिन जो आईडी बनी हुई है साइट पे, उसमें बच्चों की एक एक रिपोर्ट का ऑनलाइन रिपोर्ट जो है लॉग करवाना अनिवार्य है। चयन प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होने के कारण संस्थानों द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार लिए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश को वेबसाइट पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर रिपोर्ट लॉग करने पर लिया गया प्रवेश किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। यानी कि ध्यान देना है कि जो आपका समय सारणी दिया हुआ है कि आपको इस टाइम के बीच में इस टाइम में करना है, उसके अंतर्गत ही आपका मान्य होगा, उसके बाद का आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान से रखना है कि जब आपका कॉलेज आवंटित होता है तो आप संबंधित कॉलेज में जाके उनके विभागाध्यक्ष से मिलके, प्राचार्य से मिलके अपने कॉलेज लॉगिन आईडी पे अपने डेटा को संरक्षित कराएं। संस्था द्वारा लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक न किए जाने से संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे तथा उक्त प्रवेश अमान्य माना जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायी संबंधित संस्थान का होगा। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको ये पुष्टि करना बहुत जरूरी है कि कॉलेज लॉगिन आईडी पे जाके वो एक एक बच्चे का डेटा को फीड करें कि इन्होंने बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया हुआ है। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र में चयनित काउंसलिंग की कार्रवाई 2 चक्रों में संपादित कराए जाने के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर 100% प्रवेश के उद्देश्य से तृतीय चरण के कॉलेज स्तर पर सीधे डायरेक्ट एडमिशन की कार्रवाई अपनाई जाएगी। इसमें आपको ध्यान देनी बातें ये होगी कि ये सीटें कार्रवाई किए जाने के संबंध में कॉलेज को अपने जो रिक्त सीटें हैं इसकी स्थिति जो है किसको बताना होगा? तो हमारे जो सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के शासन को उपलब्ध कराना होगा। चूंकि अभ्यर्थी द्वारा ही अपनी स्वेच्छा से प्रशिक्षण हेतु संस्थान सीट का विकल्प दिया जाता है, अतः प्रवेश चयन की कार्रवाई के अंतर्गत अंतिम चरण की काउंसलिंग हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत किसी डायट या निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान की सीटें खाली रह जाने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो अपनी स्वेच्छा से जो प्रशिक्षण हेतु जो संस्थान जो सीटों का जो विकल्प दिया गया है तो आपको समय सारणी के अनुसार ही जो है आपको सीटों का चयन करना है। उसके बाद जो है जो विभाग है वो आपको कोई भी समय सारणी या समय जो है नहीं देगा। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक किए गए अभ्यर्थी ही प्रवेशित अभ्यर्थी माने जाएंगे। यानी कि जो हमारे प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक किए गए हैं कॉलेज द्वारा, वही प्रवेशित अभ्यर्थी माने जाएंगे। प्रवेश की चरणवार कार्यवाही संपादित होने के उपरांत निजी संस्थाओं द्वारा अपने कॉलेज लॉगिन के माध्यम से रिपोर्ट लॉक किए गए प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची
उनके समस्त विवरण एवं अभिलेख अपने जनपद के प्राचार्य डायट प्रवेश संपादित की अगली तिथि तक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप किसी डायट में या किसी शिक्षण संस्थान में डीएलएड में आपने प्रवेश ले लिया तो वहाँ पे आपके जितने भी अभिलेख हैं उसकी जो है सूची को तैयार करके जो समस्त जो कंसर्न जो उनके जनपद होंगे उनके प्रचार को संबंधित सभी शिक्षण संस्थान को देने होंगे और सूचना अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के समस्त में संबंधित जनपद के जो प्रचार होंगे वो एक निर्धारित तिथि के द्वारा जनपद के समस्त निजी संस्थाओं को सूचित करेंगे और बाद में जो प्रचार हैं डायट हैं वो उत्तरदायी होंगे कि निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जो भी उनके प्रवेशित अभ्यर्थियों के मेरिट या वर्ग श्रेणी या आवेदन इत्यादि की जो जांच है उसको भली भांति करके जनपद से प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची कहाँ पे भेजेंगे तो वो आपके कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। तो ये आपका काम नहीं है, यहाँ पे आपका काम जो है यहाँ पे सबसे पहले ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाए तो आपको वहाँ पे कॉलेज को अपने जो आपका लॉगिन आईडी है उससे आपको लॉग करना है और लॉग करने के बाद आपको कॉलेज में जाने हैं। कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पे अपने अभिलेख जितने भी आपके मूल डॉक्यूमेंट हैं उनको वहाँ पे दिखाने हैं। दिखाने के बाद एक एक जो प्रति होती है वहाँ पे जमा होती है। उस जमा करने के बाद जो वहाँ पे कंसर्न जो आपके शिक्षण संस्थान होंगे वो लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स को जो उनके संबंधित जो जनपद है वहाँ पे प्रचार को देंगे। प्रचार उसका भली भांति जांच करेंगे और भली भांति जांच करने के बाद किसे प्रेषित करेंगे तो आपके जो है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश को। लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन के जो कॉलेज लॉगिन आईडी है उस पर भी आपका जो डॉक्यूमेंट का है उस पर उनका पुष्टि होना जरूरी है। तो ये आपका डीएलएड का प्रवेश की प्रक्रिया थी, इसको हम लोगों ने देखा। आगे हम इसका एक और वीडियो में जो समस्त जो और जानकारी है उसको हम लोग जानेंगे।